हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग बात करते हैं सीपीएसई के बारे में। मतलब सीपीएसई होता है सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। इसको मतलब हम लोग को बोलते हैं जो सरकारी कंपनी होती है, इसको यही मतलब इसी के नाम से जानते हैं। जो सीपीएसई होती है वो मतलब 3 तरह की होती हैं, जैसे कि महारत्न हो गई है, मिनी रत्न हो गई है, नवरत्न हो गई है, ऐसे करके। इसमें देखते हैं मतलब कोई भी कंपनी कब सीपीएसई मतलब कब बनेगी। तो द कंपनी इन विच द शेयर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज 51% और मोर इज नोन एज अ सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। मतलब किसी भी कंपनी में अगर गवर्नमेंट के शेयर 51% है, उससे ज़्यादा है, तो वो मतलब सीपीएसई कहलाएगी। और डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज द नोडल डिपार्टमेंट फॉर ऑल द सीपीएसई एंड फॉर्मुलेट्स द पॉलिसी पर्टेनिंग टू द सीपीएसई। मतलब जो डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक इंटरप्राइजेस है, ये मतलब इसकी देखभाल करता है। और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इज द नोडल डिपार्टमेंट फॉर ऑल द सीपीएसई। जितनी भी मतलब सीपीएसई कंपनी है, जैसे महारत्न में पहले 10 आती थी, अब 11 हो गई हैं। ऐसे ही नवरत्न में पहले 14 थी, अब वो 13 हो गई हैं। और मिनी रत्न में मतलब 2 उसमें होती हैं, 2 तरीके की होती हैं। तो वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे। और अगर इसमें मतलब कोई भी मतलब पॉलिसी या फिर रूल या रेगुलेशन बनते हैं कंपनी में, तो वो मतलब इसी मतलब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के ही अंडर में बनेंगे, वो इसकी देखभाल करेगा। तो ये है, बाकी लोग नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं। तो अब उसके बाद हम लोग देखते हैं मतलब सीपीएसई है जो ना, इसको मतलब गवर्नमेंट ने कितने डिफरेंट तरीके से को कैटेगराइज किया हुआ है। तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैटेगराइजेस सीपीएसई अंडर द 3 डिफरेंट कैटेगरी। तो इसमें पहली आती है महारत्न, दूसरी कंपनी आती है नवरत्न और तीसरी आती है मिनी रत्न। मिनी रत्न के अंदर मतलब 2 कैटेगरी में बांट दिया, फर्स्ट और सेकंड। मतलब महारत्न जो कंपनी है वो पहले होती थी 10, अब हो गई है 11। और जो नवरत्न कंपनी है वो पहले 14 हुआ करती थी, अब ये मतलब 13 हो गई हैं, क्योंकि जो एक थी वो आ गई है महारत्न कंपनी में शामिल हो गई है। पहले 10 थी तो अब 11 हो जाएगी। और मिनी रत्न है, इसको मतलब 2 कैटेगराइज में डिवाइड किया हुआ है, कैटेगरी 1 और कैटेगरी नंबर 2। तो बाकी लोग नेक्स्ट स्लाइड में देख रहे हैं। मतलब जो महारत्न कंपनी है, इसकी क्राइटेरिया देखते हैं, मतलब कोई भी कंपनी कैसे महारत्न कंपनी में शामिल होगी। टोटल पूरे इंडिया में 11 महारत्न कंपनी है। तो इसकी क्राइटेरिया देख लेते हैं पहले। पहला इसमें तो क्राइटेरिया है टू गेट महारत्न कंपनी। फर्स्ट है इसमें हैविंग नवरत्न कंपनी। मतलब नवरत्न कंपनी तो होना ही पड़ेगा महारत्न कंपनी बनने के लिए। कम से कम उससे पहले नवरत्न कंपनी में लिस्ट में नाम हो। उसके बाद सेकंड है लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज अंडर द सेबी रेगुलेशन। मतलब जो एनएसई पीएससी होता है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट, उसमें मतलब इस कंपनी का नाम होना चाहिए लिस्ट के अंदर, और इसको रेगुलेट करेगा सेबी। उसके बाद एन एवरेज टर्नओवर मोर देन 25,000 करोड़ फॉर लास्ट 3 ईयर्स। मतलब महारत्न कंपनी होगी कोई भी, तो उसको मतलब लास्ट 3 ईयर में 25,000 से ज़्यादा टर्नओवर होना चाहिए। 25,000 से ज़्यादा, 25,000 करोड़ वो भी। उसके बाद डी पॉइंट एन एवरेज एनुअल नेटवर्थ मोर देन 15,000 करोड़ फॉर लास्ट 3 ईयर। मतलब जो चौथा पॉइंट है वो मतलब नेट वर्थ होनी चाहिए 15,000 करोड़ से ज़्यादा, वो भी लास्ट 3 साल की देखी जाती है। इसका लास्ट पॉइंट है एन एवरेज एनुअल नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। मतलब टैक्स हटा के जो नेट प्रॉफिट बनती है वो 3 साल में 5,000 करोड़ से ज़्यादा होनी चाहिए। तो ये इसके मतलब 5 पॉइंट है। और मतलब ग्लोबली इसको मतलब नेम होना चाहिए, एकदम फेम होना चाहिए कंपनी का, ग्लोबली जानते हो वर्ल्ड में मतलब, तो वो महारत्न कंपनी कहलाएगी। तो ये है, मतलब एक बार रिवाइज कर लेते हैं। ए पॉइंट हो जाएगा हैविंग नवरत्न कंपनी। बी पॉइंट है लिस्टेड ऑन स्टॉक एक्सचेंज अंडर द सेबी रेगुलेशन। सी पॉइंट हो जाएगा एवरेज एनुअल टर्नओवर 25,000 करोड़। मतलब इस कंपनी का टर्नओवर 3 साल का 25,000 करोड़ से ज़्यादा होना चाहिए। डी पॉइंट हो जाएगा इसकी नेटवर्थ, एवरेज नेटवर्क 3 साल की मतलब होनी चाहिए 15,000 करोड़ से ज़्यादा। और ई है नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 5,000 करोड़ होना चाहिए। सो एक मतलब या तो उसकी नेट प्रॉफिट हो 5,000 से ज़्यादा 3 साल की, या तो उसकी नेटवर्थ हो 15,000 करोड़ से ज़्यादा 3 साल की मतलब देखी जाती है इसमें। और या तो उसकी एवरेज एनुअल जो टर्नओवर है पूरे साल का, वो मतलब लास्ट 3 ईयर का मतलब 25,000 से ज़्यादा होना चाहिए।
तो ये हो जाएगी मतलब इसके क्राइटेरिया, कोई भी कंपनी मतलब नवरत्न कंपनी कब बनेगी। तो अब बात कर लेते हैं महारत्न कंपनी के बारे में, मतलब जो 11 महारत्न कंपनी है सब देख लेते हैं, हमने लिख दी है सभी 11 के 11 वो सब इसमें लिखी हुई हैं, देख लेते हैं कौन कौन सी है। तो इसमें पहली है भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, जिसे बेल बोलते हैं, BHEL। सेकंड है स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया, सेल। तीसरी आती है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसे गेल कहते हैं। फोर्थ है ONGC, जो इसे कहते हैं ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। ऐसे फिफ्थ है इंडिया ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड, IOCL से कहते हैं, ये मतलब पेट्रोल डीजल के लिए है। ऐसे सिक्स्थ है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, BPCL, ये भी डीजल के लिए है। सेवेंथ है हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड, HPCL से कहते हैं। एट्थ है कोल इंडिया लिमिटेड, CIL जिसे बोलते हैं। और नाइन्थ हो जाएगी नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड, NTPC, ये मतलब एनर्जी जनरेट करती है, बिजली। 10th हो जाएगी पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, PGCI। और 11वें नंबर की है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड, PFC। पहले मतलब 10 हुआ करती थी, इस बार अब मतलब ऐड हो गई 11वें नंबर की है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये पहले नवरत्न कंपनी में शामिल थी, अब इसको मतलब महारत्न कंपनी में ऐड कर दिया गया है। तो ये 11 हो जाएंगी महारत्न कंपनी, एक बार और देख लेते हैं। पहली हो जाएगी बेल, दूसरी है सेल जिसको कहते हैं स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। थर्ड है गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया, गेल। उसके बाद ONGC है, उसके बाद IOCL, BPCL, HPCL, कोल इंडिया लिमिटेड, CIL, उसके बाद है NTPC, फिर पावर ग्रिड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, PGCI। और 11वें नंबर की पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड। तो ये हो जाएगी महारत्न कंपनी। बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे मिनीरत्न कंपनी का क्या क्राइटेरिया होता है, मतलब कौन कौन सी कंपनी है। पहले 14 थी, अब 13 बची हैं, वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देख लेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।